रात के अंधेरे में भारतीय समुद्री सीमा में घुसी नाव, लेकिन इंडियन कोस्ट के जो गार्ड हैं तो उन्होंने जो किया वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो वो नाव है जो पकड़ी गई है भारतीय सीमा पर, ये पकड़ी गई है। ये जो नाव है ये पाकिस्तान की बताई जा रही है और इसमें जो है पाकिस्तान के कुल 9 नागरिक इस नाव में मतलब सवार थे। अब इसमें सवाल ये उठता है, अब इस पर कार्रवाई की जा रही है, इस नाव पर इसकी जांच की जा रही है कि क्या इसका कोई मकसद था यहाँ पर आने का, या फिर ये अनजाने में यहाँ तक पहुँच गई है। जैसे कि ये जो घटना है तो ये भारत की जो समुद्री सुरक्षा है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है, क्योंकि जो भारतीय तटरक्षक बल है तो आईसीजी, तो उसने जो है समुद्री सुरक्षा को लेकर एक अहम कार्रवाई करते हुए भारतीय जल क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने वाली एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ लिया है। और इस नाव में पर जो है कुल 9 पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो सवार थे। मतलब कि जो 9 नागरिक हैं पाकिस्तान के, जो तो वो इस नाव में सवार थे और जिन्हें जो है अभी हिरासत में लेकर आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। अब ये जो घटना है एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की समुद्री सुरक्षा सीमा की संवेदनशीलता और तटरक्षक बल की जो सतर्कता है उसको उजागर करती है। मतलब कि जो ये घटना है वो ये दर्शाती है कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो मतलब संबंध है वो अच्छे नहीं चल रहे। अब ये इसका ये संकेत जाता है, ये मानना है कि क्या ये जो ये घटना हुई है, क्या ये नाव जो भारत आई है मतलब भारतीय सीमा पर आई है, क्या इसका कोई मिशन था या फिर पाकिस्तान द्वारा भेजी गई थी, या फिर कोई ऐसे ही ये अनजाने में यहाँ तक पहुँच गई है। अब अगर हम देखें कि ये जो घटना है वो कब हुई है और कहाँ हुई थी, तो ये जो कार्रवाई है वो अरब सागर में की गई है। अगर हम स्थान की बात करें कहाँ पर ये हुई थी घटना, तो भारत पाकिस्तान का जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा है तो उसके पास ये घटना हुई है। और भारतीय तटरक्षक बल के जो जहाज़ उस क्षेत्र में जो है नियमित गश्त पर थे। मतलब जो भारतीय तटरक्षक बल के जो जहाज़ थे, मतलब जो गार्ड थे, तो वो सभी वहाँ पर रूटीन पेट्रोल पर काम कर रहे थे, मतलब वहाँ पर निगरानी कर रहे थे। तो उसी दौरान क्या हुआ कि ये जो पाकिस्तान की नाव है तो वो यहाँ पर संदिग्ध रूप से ये नाव भारतीय जल क्षेत्र में अंदर घुसती हुई नजर आई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ के जो गार्ड थे, तटरक्षक बल के जो गार्ड थे, तो उन्होंने इस नाव को पकड़ लिया। अगर हम देखें बात करें इसकी कि पकड़ी गई नाव की पूरी जानकारी की बात करें, तो जो ये नाव है वो पाकिस्तान की मछली पकड़ने वाली नाव बताई गई है। मतलब ये नाव मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे होते हैं तो उनकी बताई जा रही है। और नाव में मौजूद 9 क्रू सदस्य, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि इस नाव में 9 क्रू सदस्य जो पाकिस्तान के हैं तो वो इस नाव पर सवार थे और ये पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। और नाव के पास जो है नाव के पास भारतीय जल में प्रवेश करने की कोई अनुमति नहीं थी। मतलब उनके पास जो नाव यहाँ पर पकड़ी गई है तो उसके पास ऐसी कोई भी मतलब परमिशन नहीं थी यहाँ पर आने की। भारतीय जल मतलब कि भारतीय जल में ऐसी कोई आने की, नाव की प्रवेश करने का ऐसी कोई अनुमति नहीं थी, पर ये आ गई है नाव। अगर हम देखें कि ये नाव को क्यों रोका गया है, तो ये सवाल भी काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है कि क्यों रोका गया है नाव को। तो भारतीय तटरक्षक बल के अनुसार नाव जो है अवैध रूप से भारतीय समुद्री सीमा के अंदर आ चुकी थी। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और भारतीय नियमों का जो है उल्लंघन बताया जा रहा है। मतलब कि ये उल्लंघन है कि ऐसे ही कोई बिना परमिशन के कोई नाव हो, या फिर कोई देश की नाव हो, या फिर कोई और भी चीज़ हो, ऐसे नहीं आ सकती किसी और देश में। तो ये जो है उल्लंघन होता है कि किसी मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून है तो और भारतीय नियम है तो उसका उल्लंघन किया गया है ये। तो जब तटरक्षक बल ने जो है नाव को रोकने का संकेत दिया तो नाव ने जो है पहले तो अनदेखा किया और फिर पाकिस्तान की ओर लौटने की कोशिश की।
मतलब कि वो जो गार्ड थे तो वो समय पर जो थे वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, रूटीन ड्यूटी वहाँ पर कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पर भारत में प्रवेश करते हुए ये जो नाव दिखी पाकिस्तान की, तो उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जो पाकिस्तान की जो नाव थी वो, तो उसमें जो सवार नागरिक थे, वहाँ के जो मछुआरे कह सकते हैं हम, तो वो थे। पहले तो उन्होंने अनदेखा किया, फिर जब जो भारतीय गार्ड है तो उन्होंने ज़्यादा मतलब रोकने की कोशिश की, तो जो पाकिस्तान की नाव है तो ये पाकिस्तान की ओर लौटने की कोशिश करने लगी। अब हम देखते हैं कि जो तट रक्षक बल की जो कार्रवाई है वो कैसे हुई। तो जो तट रक्षक जहाज ने जो है नाव का पीछा किया और समुद्र में सटीक और नियंत्रित जो ऑपरेशन है वो चलाया गया। अब नाव को जो है सुरक्षित तरीके से रोककर उस पर सवार सभी लोगों को जो है काबू में कर लिया है, और इस दौरान कोई हिंसक टकराव नहीं हुआ है। मतलब कि ऐसी कोई लड़ाई वड़ाई यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। मतलब कि पूरी सुरक्षित तरीके से जो उस पर सवार नागरिक थे, जो मछुआरे थे, तो उनको सुरक्षित तरीके से वो अपने कब्जे में कर लिया है और नाव को भी अपने अंडर में कर लिया है। तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो ये मेरे विचार से जो ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो ये दिखाती हैं कि जो है समुद्री सीमाओं पर सतर्कता कितनी ज़रूरी है। और कई बार जो मछुआरे होते हैं तो वो अनजाने में सीमा पार कर जाते हैं, लेकिन अगर सुरक्षा के लिहाज से देखें तो ऐसे जो मामले होते हैं उसमें गंभीर जांच करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जांच करना इसलिए ज़रूरी होता है कि क्या पता कि जो दूसरे देश की जो नाव है यहाँ पर आ रही है तो क्या उसका कोई मिशन हो या फिर कोई ऐसा कुछ हो, कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आई हो, तो इसके लिए जो है जांच करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो अगर हम देखें कि हिरासत के लिए लिए गए जो सदस्य हैं, जो 9 लोग हैं, तो उनका क्या होगा। तो सभी जो 9 क्रू सदस्य हैं तो उनको हिरासत में ले लिया गया है। नाव और क्रू को जो है गुजरात के तट की ओर लाया जा रहा है। मतलब कि गुजरात के जो तट है तो वहाँ पर उनको लाया जा रहा है, वहाँ पर उनकी जांच की जाएगी। आगे की प्रक्रिया में जो है नाव की पूरी तलाशी ली जाएगी और जो मतलब जो सदस्य हैं वो जितने भी पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो मछुआरे, तो उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। अब ये जो जांच है कि वे गलती से सीमा पार कराए हैं या फिर किसी अन्य संदिग्ध गतिविधि में शामिल थे, तो ये इन सारी जांच से ये पता चलेगा कि क्या वे ऐसे ही मतलब अनजाने में यहाँ पर आ गए हैं या फिर किसी के कहने पर या फिर संदिग्ध गतिविधि में शामिल हैं, यहाँ पर किसी मतलब मिशन पर आए हुए हैं। तो इस जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। अगर हम देखें कानूनी कार्रवाई के बात करें तो इस मामले में जो है भारतीय कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। संभावित धाराएं जैसे कि मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट, मतलब इनके द्वारा जो ये कानून है, भारत के जो ये कानून है, तो इनके तहत इन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और अन्य जो समुद्री और जो सुरक्षा से जुड़े कानून हैं तो उनके द्वारा भी यहाँ पर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब जांच पूरी होने के बाद आगे का निर्णय अदालत और सरकार द्वारा लिया जाएगा। अगर ये जांच पूरी हो जाती है, पहले तो ये पूछताछ चलेगी अभी कि क्या वो किसी के कहने पर आए हैं या फिर अनजाने से आ गए हैं। फिर उसके बाद जब पूरी जांच हो जाएगी, जांच पड़ताल हो जाएगी, पूछताछ हो जाएगी, तो फिर उसके बाद जो है अगर वह किसी गतिविधि के मकसद से आए हैं तो उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी, जो मतलब भारतीय कानून के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये अदालत से फैसला दिया जाएगा कि उनका क्या किया जाए। अगर हम देखें तो ये जो मामला है तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारतीय सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भारतीय जो जल सुरक्षा है तो उसमें अगर ऐसे कोई भी संदिग्ध नाव यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर कोई हमला कर देती है या फिर ऐसा कोई विस्फोट कर देती है, मतलब बम वगैरह से ऐसा कोई विस्फोट कर देती है, तो इससे जो है हमारे भारत को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो इसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा ये मुद्दा, मतलब ये जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारी सुरक्षा के लिए। तो अगर हम देखें तो पहले समुद्री सुरक्षा के लिहाज से जो है देखें तो भारत की जो समुद्री सुरक्षा सीमाएं हैं तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं।
किसी भी तरह की जो अनधिकृत घुसपैठ को जो है गंभीरता से जो है माना जाता है। मतलब ये जो संदिग्ध जो घुसपैठ है तो इसे काफ़ी ज़्यादा गंभीर माना जाता है और ये माना भी जा रहा है। अगर हम देखें कि पहले भी अगर देखें पहले की बात करें तो पहले भी ऐसी बहुत सारी जो गतिविधियां हैं वो हो चुकी है। और अगर हम देखें भारत पाकिस्तान के बीच जो है जो संबंध है वो ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो उसके बाद से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब संबंध खराब चल रहे हैं। और पहले भी ऐसा हुआ है कि जो पाकिस्तान के जो मछुआरे हैं वो जानबूझकर सीमा पार करते हुए पाए गए हैं। तो अब भी जो है ये ऐसी घटना हुई है, ऐसा मामला ये सामने आया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारी जो जल सुरक्षा है उसको लेकर। अगर हम देखें भारतीय तटरक्षक बल की भूमिका के बारे में, तो भारतीय जो तटरक्षक बल है तो वो समुद्री सीमाओं की लगातार निगरानी करता है। मतलब कि जैसे कि देखें तो वहाँ पर गार्ड तैनात होते हैं, वो डेली रूटीन पर जो है वहाँ पर निगरानी करते हैं और जो अवैध घुसपैठ, तस्करी और जो सुरक्षा खतरे हैं तो उनको रोकते हैं वो। तो इस कार्रवाई ने ये साबित कर दिया है कि आईसीजी पूरी तरह से सतर्क और सक्षम है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे जल सुरक्षा के जो सैनिक है, मतलब जो वहाँ के गार्ड हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सतर्क हैं, जिससे जो ये मामला जो है मतलब ये जो ये नाव है वो पकड़ी गई है। तो अगर हम देखें तो कुल मिलाकर जो भारतीय तटरक्षक बल की जो ये कार्रवाई है वो सही समय पर थी। इससे ये साफ संदेश जाता है कि जो भारत है वो अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकता और साथ ही मानवीय पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।